माध्यम से हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाएगा, हमारे भाइयों को पीटा जाएगा, हमारी बहन बेटियों के साथ व्यवचार किया जाएगा, तो हमारे समाज के लोग यह सोचते हैं कि भैया वह हमारे, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। यदि कोई भी मामला यदि हमारे पाटन में होता तो आप लोग क्या कहोगे, अरे वो तो वहाँ मारपीट भाई, हमारे गांव में थोड़ी भाई। बात सही है नहीं? जब हमारे समाज को पीटा जाता है, जब हमारे गांव में पीटा जाएगा SC/ST होगी, तो देखिए जब हमारे गांव में मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो क्या कहेंगे, अरे वो तो वो टोलम मारागा, हमारे टोलम थोड़ी मारागा। बात सही है कि नहीं? जब हमारे टोला में मारा जाएगा तो क्या कहेंगे, वो तो वो जात का मारी, हमने थोड़ी मारी नहीं। जब अपने जात को मारा जाएगा तो क्या कहेंगे अधिकतर, वो तो कबीरहा का मारागा, सकताहा का थोड़ी मारागा। सही है कि नहीं? और जब किसी अपने सकताहा भाई को, कबीरहा भाई को मारा जाएगा तो क्या बोलेंगे कि कुछ न बोला, नहीं तो दादा के दुआरा ठेसिया निकला का है, दादा निकला ना दे है। सही है कि नहीं? तो वो अकेला व्यक्ति जो है तो बारी बारी करके हम सभी को धोने का काम करता है। सही है कि नहीं? लेकिन हमारे समाज में एकजुटता नहीं है सम्मानित साथियों। हमारा समाज क्या है, रोता है, चिल्लाता है, बिलखता है, लेकिन कभी भी एकजुट होने का नाम नहीं लेता। सही है कि नहीं? आप सभी को बता दूं सम्मानित साथियों, एक झाड़ू आप देखे होंगे, झाड़ू में जब तक संगठन रूपी जो धागा बंधा रहता है तो क्या करता है, कचरा साफ करने का काम करता है। सही है कि नहीं? लेकिन वही झाड़ू का जो धागा रहता है उसे छोड़ दो तो वह स्वयं में एक कचरा हो जाता है। सही है कि नहीं? और वर्तमान में हमारे समाज की दुर्दशा एक कचरे के समान है कि नहीं? हमारे महापुरुषों ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट का 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट का 90 भाग हमारा है। आप लोग पूरी ईमानदारी से बताइए, धन धरती और राजपाट का 90 भाग हमारा है क्या? नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे लोग मूल निवासी SC/ST OBC में मूल निवासी बहुजन समाज के पास क्या किसी के पास 2, 4, 10 फैक्ट्रियां चलती हैं क्या? क्या हमारे लोगों के पास 100, 200 एकड़ जमीनें हैं क्या? क्या हमारे लोगों के पास 2, 4, 10 बसें चलती हैं क्या? तो एक बात बताइए, हमारे महापुरुषों ने तो कहा था कि हमें इस देश का राजा होना चाहिए था। वर्तमान स्थिति हमारी इस देश में एक भिखारी से भी बदतर है सम्मानित साथियों। बात सही है कि नहीं? अपने समाज का कोई नेता बता दो जिले भर में हो तो है। हमारे समाज को मारा जाता, गाजर मूली की तरह काटा जाता है, कोई भी हमारे समाज में कोई नेता खड़ा होने को तैयार नहीं है। सही है कि नहीं? और जिन्हें हम चुनते हैं वही साले 5 साल तक हमें धुनते हैं। बात सही है कि नहीं? तो ये गलत बात है। हमारे समाज में एकजुटता लाने की जरूरत है। बात सही है कि नहीं? बाबा साहब ने कहा था, अरे मेरे मूल निवासी 85% बहुजन समाज के लोगों, मैंने अपने 4, 5 बच्चों की कुर्बानी को देते हुए बड़े ही कठिनाइयों, थोड़ा शांति बनाकर रखें, बड़े ही कठिनाइयों से इस कारवा को यहाँ तक लेकर आया है। अगर आप लोग इस कारवा को आगे ना ले जा सके, अगर आप लोग इस कारवा को आगे ना ले जा सके तो किसी भी हालात में इस कारवा को आप लोग पीछे मत जाने देना सम्मानित साथियों। बात सही है कि नहीं? लेकिन वर्तमान में कहा जाए तो हमारा कारवा पीछे जा रहा है। सही है कि नहीं? क्योंकि हमारे लोग जो हैं, जो भी हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे शिक्षित युवा रहते हैं, जो भी अम्बेडकरवादी लोग रहते हैं, वो कभी भी अपने समाज को यह नहीं बताते कि A फॉर अम्बेडकर होता है। सही है कि नहीं? जब हम अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में नहीं बताएंगे तो वो लोग अपना इतिहास नहीं जानेंगे, और जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। बात सही है कि नहीं? और अपने समाज के जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं और जो लोग नशा का सेवन करते हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति खुद यदि नशा करता है तो समाज को कभी बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता ना। अच्छा एक बात बताइए, मैं यदि दारू पीऊँ, राजसीढ़ी खाऊँ, गांजा पीऊँ और आकर के यहाँ भाषण दूँ तो आप लोग मेरी बात मानोगे? नहीं मानेंगे ना। इसीलिए मैं यह कहना चाहूँगा, यदि समाज को सुधारना तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि नेतृत्व वही कर पाता है, जो खुद के अंदर पहले बदलाव लाता है। जो खुद को नहीं बदल पाता वो समाज को कभी भी बदल नहीं पाता। सही है कि नहीं? तो सबसे पहले आप लोगों को नशा छोड़ने की जरूरत है सम्मानित साथियों। और हम लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से नशा विहीन समाज की स्थापना करने में लगे हुए हैं और आए दिन संघर्ष करते रहते हैं सम्मानित साथियों। तो आप सभी को नशा छोड़ने का काम करना चाहिए सर्वप्रथम। सही है कि नहीं? और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा
शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। और हमारे समाज की वर्तमान शिक्षा आप लोगों को पता है, हमारे समाज के जो SC ST OBC के छात्र छात्राएं रहते हैं, कृपया जो भी दूर दराज युवा साथी खड़े हुए हैं शांति का परिचय देंगे। देखिए हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे। कृपया 5 से 10 मिनट सुनने का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग आपकी सुनेंगे। देखिए हमारे समाज की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या है, हमारे देश में क्या चलता है कि 8वीं तक कोई फेल नहीं कर सकता और 8वीं के बाद कोई पास नहीं कर सकता। बात सही है कि नहीं? हमारे समाज का जो बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है उसके बैग में कॉपी पेन हो या ना हो लेकिन थाली जरूर रहती है। बात सही है कि नहीं? ये दुर्दशा है। एक बात बताइए, जब आप लोग अपने बच्चों को खाना खवाने के हिसाब से स्कूल भेजोगे तो वहाँ जो मास्टर आएगा तो वो भी खाना खिलाने के हिसाब से आएगा। बात सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? आप लोग कभी भी यह नहीं चेक करते हो कि आपके बच्चे के बैग में जो पेन है कॉपी है कि नहीं। तो एक बात बताइए, ऐसे बदलाव आएगा क्या? अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों की लड़ाई लड़ने कोई बाहर से व्यक्ति आएगा क्या? है? आप लोगों को ऊपर अन्याय अत्याचार होता, किसी को दर्द होता है? किसी को दर्द नहीं होता ना। तो बदलाव हमें करने की जरूरत है ना। सही है कि नहीं? तो हम लोगों का कभी भी जमीर जिंदा नहीं होता, हम लोग कभी भी अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाने का काम नहीं करते। सम्मानित साथियों, हम कभी भी अपने समाज में परिवर्तन लाने का काम नहीं करते। और आप लोगों को कहना चाहूंगा सम्मानित साथियों, हम मुर्दा उसे नहीं कहेंगे जिसकी जान चली गई हो। हम मुर्दा उसे नहीं कहेंगे जिसकी जान चली गई हो, हम मुर्दा उसे भी कहेंगे जिसका मान सम्मान और स्वाभिमान मर गया हो। सम्मानित साथियों, सही है कि नहीं? लेकिन हमारे समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान कभी भी जागने का नाम नहीं लेता। सही है कि नहीं? इसीलिए देखिए बाबा साहब ने कहा था कि रोटी, कपड़ा और मकान तो प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है और उससे भी बड़ी अगर कोई चीज है तो शिक्षा और स्वाभिमान है। सम्मानित साथियों, क्या शिक्षा और स्वाभिमान? हमारे समाज में शिक्षा और स्वाभिमान की बहुत कमी है और हमारे समाज को शिक्षित होने की जरूरत है, स्वाभिमानी बनने की जरूरत है। और बाबा साहब के लिए कहना चाहूंगा कि पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। भारत तो कब का कंगाल हो जाता यारो, भारत तो कब का कंगाल हो जाता यारो, अगर बाबा साहब जैसा मसीहा हमें मिला ना होता, हमें मिला ना होता। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम आर्मी।